जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो टॉपिक हम करने जा रहे थे वो है इक्वेशन रिड्यूसेबल टू सेपरेबल फॉर्म। हमने अभी तक सेपरेबल फॉर्म पढ़ी थी, ठीक है, और साथ उसकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स भी पढ़ ली थी हमने। अब रिड्यूसेबल है। अब बज़ाहिर नाम से पता चल रहा है कि जब आपके पास इक्वेशन सेपरेबल नहीं होगी तो आप उसको रिड्यूस कर सकते होंगे, लेकिन उससे पहले पहचान क्या होगी। अब देखें, लिखा हुआ है सर्टेन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी आर नॉट सेपरेबल, और वो सेपरेबल नहीं होगी, बट वी कैन मेड सेपरेबल बाय अ सिंपल चेंज ऑफ वेरिएबल। डेफिनेशन से पता चला गया कि अब हमने इनको चेंज करना है वेरिएबल के अंदर। तो डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इस फॉर्म की होगी कि वो ए एक्स बी वाई और सी का, यानी कि एक ए एक्स का वेरिएबल, एक बी वाई और एक सी का फंक्शन, वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट, जाहिर है कोई नंबर होंगे 2 3 4 5, कैन बी रिड्यूस टू सेपरेबल फॉर्म बाय द सूटेबल। तो जो भी ये चीज़ होगी इसको लेट कर लेंगे टी के बराबर, पूरे फंक्शन को किसके बराबर लेट करेंगे, टी के। जैसे ही टी के बराबर लेट करेंगे हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, बी डी वाई बाई डी एक्स, और डी सी का 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और टी का डी टी बाय डी एक्स। और अब यहाँ से उसने क्या किया है कि डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड पे और ये सारा उठा के एक साइड पे, मतलब यहाँ पे अब जब जैसे ही आप लोगों को मैं प्रॉब्लम करवाऊंगा आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देयर फॉर द इक्वेशन 1 बिकम, ठीक है, जो ये है 1 आपकी इक्वेशन, ये चीज़ ये सारे स्टेप के बाद कन्वर्ट होके फन बी है, हमने इसको एफ ऑफ टी का एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस कर लिया। अब यहाँ से इजीली कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेबल करके डिफरेंशिएट और बैक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि आपने पता जब भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आप उसकी बैक सब्स्टिट्यूशन भी लाजमी करते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो चलें हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, आपको चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे लिखा है जी डिफरेंशिएट इक्वेशन ये विद रिस्पेक्ट टू, देखिए 4x y प्लस 1 उस तरह की फॉर्म में आ गई ना। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, क्योंकि इसका स्केयर भी है, इसका ध्यान रखना है। लेट अंदर वाला जो फंक्शन है उसको टी की इक्वल लेट करना है विदाउट स्केयर। टेकिंग डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद इक्वेशन आ जाती है 4 माइनस डी वाई बाई डी एक्स डी टी बाई डी एक्स। और अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स एक साइड पे, 4 और टी वाली एक साइड पे, जैसे हमने बाय डेफिनेशन की, ठीक है। उसके बाद इस तरह से लिखते हैं 10 द इक्वेशन बिकम, तो थोड़ा सा मैंने ऊपर नीचे कर दिया है, आप ये 2 स्टेप लिखने के बाद देयर द इक्वेशन बिकम। अब इक्वेशन को लिखना है 4 माइनस डी टी ओवर टी स्केयर। क्यों टी स्केयर, कि ये चीज़ आपको पता है कि इसके बराबर है, तो ये हमने लेट की है टी के बराबर, तो इस चीज़ को यहाँ पे टी स्केयर लिख लेंगे। एक दफ़ा फिर ध्यान से देख लें कि हमने किया क्या है, ये लिखने के बाद सेपरेट करने के बाद ये डेरिवेटिव की जगह ऊपर से हम इसकी वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं। तो जैसे ही टी स्केयर आया, लाहर कोई और क्वेश्चन होगा तो उस लिहाज से आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो डी टी एक तरफ डेरिवेटिव और टी 4 माइनस टी स्केयर एक लो। अब ये सेपरेटिंग वेरिएबल्स हो जाएंगे, क्योंकि एक डी टी और डी एक्स है, अब तो 2 डेरिवेटिव खत्म ही हो गए। आराम से सेपरेबल होने के बाद ये डी टी आ जाएगा 4 माइनस टी स्केयर और डी एक्स रहता, इंटेग्रेशन बोथ साइड वी गेट, ये आ जाएगा इस तरफ इंटेग्रल और ये डी एक्स का इस तरफ इंटेग्रल। अब ये 4 का स्केयर और टी का स्केयर, अब आपको पता है इसकी इंटीग्रेशन, तो ये तो कैंसिल और ये एक्स प्लस सी आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले ये ए माइनस ये 2 माइनस टी और 2 प्लस टी बना था, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं इस तरह के इंटेग्रल को, जैसे हमने फर्स्ट ईयर का चैप्टर 5 किया था, ठीक है, जिसे पार्शियल फ्रैक्शन कहते हो आप लोग। तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन ये जो हमने कांस्टेंट फाइंड की है, इनका डेरिवेटिव पहले ए बी की वैल्यू फाइंड करोगे ना, तो वो 4/4 आ जाएगी। तो इसका इंटेग्रल ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इसका log ऑफ है 4 बाहर आ गया, इसका भी log ऑफ 2 माइनस टी। इंटीग्रेशन है, बड़ी आसान चीज़ है, आप मुझे उम्मीद है ये अंडरस्टैंड चीज़ें करते हैं। अब log की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए 1/4 कॉमन है, तो log माइनस हो रहा है, तो ये डिवीजन में आ गया, एक्स प्लस सी एज इट इज़। ये 1/4 उधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो 4x और 4c। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, मैंने एक्सपोनेंशियल बोथ साइड लिया है। एक्सपोनेंशियल लेने से क्या होगा, इस तरफ से log ख़त्म हो जाएगा, इस तरफ एक्सपोनेंशियल के ऊपर पावर में आ जाएंगी ये दोनों चीज़ें, ठीक है, क्योंकि इंटरचेंज हो जाते हैं। तो पावर में आ गई। अब वेयर हमने ई की पावर सी को जो है वो कैपिटल सी लेट कर लिया, ठीक है।
कैपिटल सी मतलब ये तो आपकी अपनी चॉइस है, तो ये सी इसके साथ आ गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, 2 + t एज इट इज़ और 2 - t ये उठा के इस तरफ सिंपल फॉर्म बनानी है ना, और c⁴ है। अब यहाँ पे t की वैल्यू आपने वो थी 4x - y + 1t, कैसे कि ये आ जाएगा 2 + 4x - y और +1, ठीक है। तो ये आपकी जो है ये मिलके 4x - y और 3, इसी तरह इस तरफ भी आप लोग पुट करोगे, ठीक है, तो आप लोगों के पास ये आंसर आ जाएगा। तो जिस तरह से आपने सब्स्टिट्यूशन की उसी तरह से आपने उसकी बैक सब्स्टिट्यूशन की। तो होप सो आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। अब अगर फॉर्म आपके पास इस तरह की आए तो आप उसको रिड्यूस करके सेपरेबल बना सकोगे।